कि पहला पॉइंट ये है कि अपने दिल में ये आप बैठा के अगर आए हैं कि मेहनत करके हमको किसी भी कंपनी में पैसा कमाना है, तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट कंपनी है और कोई बार्गेनिंग वाली बात नहीं है इसमें। आफ्टर 3 मंथ तक और 3 महीने के बाद कंटिन्यूअस हो जाता है। और किस तरीके से अच्छे से पैसा कमाना है इसमें और नाम के साथ कोई अच्छा वर्क करके और पैसा कमाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने क्षेत्र में रहे, जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे हम। 3 महीने के बाद हम लोगों का सैलरी चालू होगा। नहीं, सैलरी आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा। आज अगर करेंगे तो आज का पैसा ले सकते हैं। नहीं तो कंपनी को लगना चाहिए ना कि बंदा हाँ जी, 3 महीने के बाद कंटिन्यू सैलरी हो जाएगा। उसमें कोई टारगेट बेस वगैरह नहीं रहेगा। अगर हमारी कंपनी अभी आपको 100 रुपया महीना का भी रखती है और आप 0 रुपया का काम करते हैं तो वो उसका व्यर्थ है। बात समझ रहे हैं? अगर हम खुद कट के और अगर पैसा किसी कंपनी से नामत में ले रहे हैं तो मेरे लिए अच्छी बात है। और अगर हम काम करके पैसा ले रहे हैं, हम क्या है, मेरी कंपनी क्या है, ये आपस में जब जुड़ेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। आपका काम बताएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं, कैसे उनसे हम काम ले रहे हैं, है ना। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का वर्क क्या है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को सैलरी कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, काम क्या क्या है, कैसे कंटिन्यू होगा, मैं बताना चाहता हूँ। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो होगा कोऑर्डिनेट करेगा अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर को। जिसका पंचायत अगर 12 हो, 14 हो, 15 हो, 20 हो, 29 हो, जो भी हो, उतने पंचायत कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेट सहायक के रूप में रहना है। एक बार उनकी बहाली करनी है। अगर जिनका 14 ब्लॉक है तो वो 15 बहाली नहीं कर सकते। और बहाली का जहाँ तक रूप है, अगर कंपनी चाहे तो ऑनलाइन भी करके बहाली करवा सकती है और एक जिले में, एक पंचायत में 50-50 फॉर्म भरवा सकती है। तो मेन सिस्टम वो नहीं है कि किसी को बहाल करा लेना है। मेन सिस्टम है कि हम लोग हर गांव, हर पंचायत में, हर किसान के पास पहुंच जाए और अपना जो अभियान है उसको वहां तक पहुंचा दें, है ना। और कंपनी के साथ जुड़ जाए अच्छे से। इस कंपनी का जो सिस्टम है वो ये है कि एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक होगा, कितना, एक, और वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को हायर करेगा और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो है वो अपने पंचायत कोऑर्डिनेटर को हायर करेगा। ठीक है, ये सब फील्ड का वर्क है, टोटल फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में आप क्या कर रहे हैं ये हमको पता ही नहीं, बस आपका डाटा बोलता है कि आप क्या किए हैं, वो आपका डाटा बोलता है। पंचायत कोऑर्डिनेटर का जब बहाली कर देंगे तो आपका काम वहाँ साइलेंट में रहता है। पंचायत कोऑर्डिनेटर अपने पंचायत में वर्क कर रहा है, आपका काम सिर्फ इतना है सुबह और शाम फीडबैक लेना उससे। आप कहाँ हैं, हो सकता है बुआ के घर पे हो और बोलेगा कि हम तो फील्ड में बहुत पसीना बहा रहे हैं, तो उसका जो वर्क है ना वो आपको लेना है फीडबैक। क्या, कितना कार्ड बना, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, आज कहाँ थे आप, तो उसको लगेगा कि मेरे ऊपर भी कोई बॉस है, प्रेशर है ना। और प्रेशर के लिए मेरी कंपनी ने एक प्रेशर छोटा सा बनाया। छोटा सा प्रेशर ये बनाया कि एक पंचायत कोऑर्डिनेटर को 25 कार्ड डेली बनाना है। कितना? 25 कार्ड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी का नहीं भी बने, किसी का पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, नहीं बने। या किसी का ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 10 कार्ड बने और किसी का ऐसा भी हो सकता है 60 कार्ड। और मैं ऐसे ऐसे लड़के का प्रमाण दे दूंगा, यूट्यूब पे सब कुछ है, देख लेंगे आप, कि 1500 कार्ड बनाया है महीना में। तो बनाने वाले का कोई ये नहीं है, कितना भी बना सकता है अपने क्षेत्र में। और सिस्टम जो कंपनी कह रही है उस सिस्टम
के ऊपर ही आपको कार्ड बनाना है। जो 15-16 का कार्ड बनाया वो हम लोगों के साथ चीट किया, उसको हम लोगों ने निकाल दिया। कार्ड बनाना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है कि आपको पंचायत के अंदर जाके सच बोलना है। और ये जैविक खेती क्या है? सच है। सच क्या है कि जब जैविक खेती, जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं था तो हमारी कुदरती जो चीज़ थी उसको जैविक प्रोडक्ट ही बोलते थे। अभी जैविक का अगर आप थोड़ा सा ताकत देखना चाहते हैं तो देखें, पहाड़ के ऊपर पत्थर का होता है पहाड़, हरा भरा पेड़ होता है और वहाँ कोई यूरिया पोटास नहीं पहुँचता है, लेकिन मजेदार फल वगैरह सब कुछ होता है और बड़ा बड़ा गाछ होता है, तो वहाँ पोषक तत्व मिलता है, तभी वो पेड़ जवान होता है। ठीक है ना? तो वो पोषक तत्व क्या है? जैविक का रूप लेता है। उसी का पत्ता झड़ता है, उसी का फूल झड़ता है और उसके जड़ तक गिर के खाद का रूप ले लेता है और वहाँ से वृक्ष तेजी से विकास करता है। सही है ना? तो वो जैविक में इतनी ताकत है, वो सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। वहाँ कोई आदमी नहीं गया यूरिया और पोटाशियम, लेकिन फिर भी पत्थर में फूल खिल गया। ठीक है ना? यही मैसेज हम लोगों को किसानों को देना है। किसान सोचते हैं कि बिना यूरिया पोटाश के खेती नहीं हो सकता, और जो लेयर बन चुका है यूरिया पोटाश का उसको हम लोगों को तोड़ना है, जो आदत बन चुकी है। अब बोलेंगे कि सरकार ही तो यूरिया और पोटाश दे रही है, तो सरकार भी तो शराब दे रही है, तो जो हानिकारक चीज है उसको छोड़ देना। एक मामूली सा कीड़ा मारने के लिए जहर का उपयोग करते हैं, जहर का उपयोग उस सब्जी पे, उस फल पे, उस अनाज पे करते हैं ना? कीड़ा मर जाता है, उसका अंश उसके अंदर जाता है कि नहीं, प्रवेश करता है कि नहीं? और फिर वो हम लोगों के पेट में आता है, तो हम लोगों को नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? और पूरे भारत देश के अंदर जितने भी कृषि प्रधान जगह, उन सब लोगों ने यूरिया पोटाश का यूज किया है और सबका जो अनाज है, फल है, फूल है, सब मार्केट में आता है, मार्केट से घर में जाता है। तो इससे जनहित का नुकसान, देश हित का नुकसान, हर लोग का नुकसान, अपना भी नुकसान। जो किसान खेती करता है उससे वो भी खाता है, तो उसका भी नुकसान है। बाजार में अगर बेचने के लिए जाता है तो भी नुकसान है उसका। अगर कोई 100 रुपये की लागत लगा के अपने पैदावार को बेचना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 में बेचता है। 100 रुपये तो दिया ना उसका यूरिया पोटाश में, और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो 20 रुपये में ही खेती कर देगा। अगर हमारे प्रोडक्ट से नहीं भी करेगा तो उसको मैसेज देना है कि आप गोबर से कीजिए, भैंसा से कीजिए, किसान मित्र केचुआ से कीजिए, बहुत सारा हम लोग लाभ देंगे। यह मैसेज बढ़ते चला जाएगा और जैविक खेती होता चला जाएगा। आपको अगर किसी को छुड़ाना है जैविक खेती करना है जैविक खेती और उसको छुड़ाना है रासायन के, तो आप उसको कहेंगे कि 4 ही दूर से कीजिए, आधा कट्ठा से कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। ये एक अभियान भी हो गया, देश हित के लिए अच्छा भी हो गया, जनहित के लिए भी हो गया, और पैसा भी कमाना है। अब कैसे पैसा कमाना है? जब वो लड़का 400 कार्ड बनाएगा, यानी 750 कार्ड होता है, और कंपनी कहती है कि कोई कम बेसी जो भी बनाता है तो चलेगा, लेकिन एक टारगेट दे दिया कि नहीं, कम से कम 50% उसको बनना चाहिए, 13-13.5 कार्ड बनना चाहिए, यानी 400 कार्ड के अंदाज में आ गया। तो 400 कार्ड का एक राउंड फिगर बना के बोला कि कम से कम महीना में जो 400 कार्ड बना के देगा उसको हम लोग सैलरी, फुल टीए सब देंगे। तब एक पंचायत से 400 कार्ड आता है, किसी का 20 पंचायत, किसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, तो कितना हो गया? 8,000 हो गया। वहाँ पर भी 50% कर देता है, तो हो सकता है उनका ब्लॉक पूरा फुल नहीं हुआ हो, तो 4,000 अगर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का आ गया तो उनको फुल सैलरी टीएडी मिलता है। ठीक है? तो ये टारगेट केवल 3 महीना के लिए, क्योंकि एक पंचायत में 2,000, 4,000, 5,000 ही कार्ड बनता है, और पूरा साल तो बनना नहीं है, तो 2 से 3 महीने में वो खत्म। और कंपनी कहती है कि आप 2,000 में नहीं बनाओ, अरे 1,200 कार्ड बना के दो, हम तुमको गारंटी देते हैं कि आप परमानेंट हो गए।
क्या हो गए, परमानेंट हमारे कंपनी के लिए हो गए। अब कैसे, कोई भी सोचेगा कि हम वन टाइम एक काम करते हैं 1200 कार्ड का पैसा गिन के दे देते हैं, परमानेंट हो जाएंगे, हम 100 के पैसा लेंगे, नहीं। आप हमारे आदमी हो गए, 3 महीने के बाद आपको सैलरी आना ही आना, कोई टारगेट बेस नहीं, लेकिन 1200 का जो डाटा मिला है उससे हम बिजनेस कॉलिंग सेंटर बैठाते उसके लिए, और उस पर कॉल करके हर किसानों को समझाते हैं कि आप यूरिया अगर 100 रुपये का डाल रहे हैं तो आप हमारा सामान डाल लें, यूरिया से कम नहीं है। तो वहां पे क्या प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गया। अब किसी किसान के पास आप कॉल करेंगे तो अगर 10 बोरा का ऑर्डर नहीं देगा तो 1 बोरा का ऑर्डर देगा जैविक का, 1 बोरा ही जाएगा उस पंचायत के अंदर स्टॉक पॉइंट भी खुलेगा और वहां से सेल बढ़ेगा। तो कार्ड तो एक ही बार बनाया और सेल हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ऑर्गेनिक का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हमारी कंपनी में 50% पे उनको मिलता चला जाएगा, सेल भी हुआ। जो कार्ड बना रहेगा वही परचेज, हाँ परचेज करेंगे, 50% उनको मिल रहा है, बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है, बहुत सारा स्कीम मिलेगा उसमें, तो कोई क्यों जाए दूसरा चीज़ खरीदने के लिए। और इसका पहल थोड़े से करेगा, किसी को घबराहट हो जाएगी भाई हम काहे के लिए ले 5000 का प्रोडक्ट, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट लेके देखते हैं। उस 100 रुपये का जब प्रोडक्ट लेगा तो उसको बेनिफिट लगेगा, तब आपके साथ वो 5 कट्ठा का खेती करेगा, 10 कट्ठा का खेती करेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यूरिया भी एक ही मुट्ठी आया था, आज देखिए बाजार में मिलता नहीं है, जल्दी से मिलता है और बोरा का बोरा छिट रहा है, तो उसमें बढ़ने का है। आज अगर आप 1 बोरा 2 बोरा यूज कर रहे हैं तो अगले साल थोड़ा सा उसका मात्रा बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इन जैविक के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 15 ml अभी डालना है और अगले साल जो है 10 ml कर दीजिए और उसके अगले साल 8 ml और कंटिन्यू 8 ही ml चलाइए। मात्र 8 ml में 1 कट्ठे की खेती करिए तो 8 ml का अगर कीमत देखा जाए तो केवल 7 रुपया आता है। तो अगर 4 प्रोडक्ट है तो 7 चौक कितना हुआ, 28 रुपए के प्रोडक्ट में 1 कट्ठा का खेती अगर किसान करता है तो क्या आपसे वो लेगा, नहीं लेगा। और अगर उसको उससे बेनिफिट मिलता है तो अगले साल करेगा कि नहीं। अब दोनों का हमें अंतर भी बता दूं, आप यूरिया पोटास और जितना भी केमिकल से आप खेती जो करते हैं, बाजार में जब आप जाएंगे तो एक लाइन से वो दुकान मिलेगा, सब्जी की दुकान, बड़े बड़े गोभी, बड़ा बड़ा टमाटर, बड़ा बड़ा बैगन, आई ले ली 12 रुपये किलो, 10 रुपये, 8 रुपये ले ली। अच्छा रहुआ आपने आदमी 10 रुपया और कम कर दे ले ली। वहाँ पे किसान का माइंड होता है कि अगर हम आज नहीं बेच पाए तो कल से ये थोड़ा सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाएगा। और सब्जी जितना भी सस्ता हो, आप 10 किलो या 20 किलो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके किचन के अंदर वो सड़ना और गलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सस्ता होने के बावजूद आप नहीं खरीदते, लेकिन उसी जगह पे छोटा सा कोई टोकरी लेके बैठा हो, छोटा छोटा आलू हो या गोभी हो, और बड़ा स्टाइल से बेचता है खड़ा हो। कैसे किलो, 25 रुपये किलो। अरे वहाँ तो 10 रुपये किलो दे रहा है, तो 25 रुपये का है। तो विदेशला आई देशला बोलता है कि नहीं। इसको इसके दिल में एक चीज बैठा हुआ है कि अगर आज नहीं बिका तो कल 30 का भी भाव मिलेगा, क्योंकि गोबर से, ढैंचा से, किसान मित्र केचुआ से इसको पैदा किया, रसायन केमिकल इसमें टच नहीं। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। और ये प्रमाण कोई अमेरिका का प्रमाण नहीं दे रहा, समझ रहे ना। जितना वर्क करेंगे, देखिए कंपनी के अंदर जो भी टर्म एंड कंडीशन है मैंने उसमें फॉलो करा दिया। क्यों? ताकि जो जुड़ने वाला हो वो ये ना समझे कि एक छोटा सा लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई और बाद में उसको पर्ची आता है ना। अभी हम लिख देते हैं कि आपको ये करना है। अगर आपका माइंड सेटल हो गया कि हमको ये करना है
तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आपको पंचायत कोऑर्डिनेटर को सजाने में मात्र 10 से 15 रोज 20 रोज हार्डली एक महीना लगेगा, और उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में 1 महीना लगेगा। अपने अपने फील्ड में जाओ, काम करो, कहाँ कोई क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, 1 महीना उसमें 2 महीना का मेहनत, पैसा तो आपको कंटिन्यू मिल रहा है, लेकिन कार्ड बनने के बाद जो प्रोडक्ट सेल होगा उसका 1% है। एक पंचायत कोऑर्डिनेटर अगर फुल फेस में वर्क कर लेता है तो 1200 कार्ड में हम लोग 8 लाख से 9 लाख रुपए का प्रोडक्ट उस पंचायत में सेल करते हैं। अगर जैविक खाद 2 ट्रक वहाँ लगा दें तो हाथ का हाथ लूट हो जाएगा। बात समझ लीजिएगा। तो उसका 1% आपको जाएगा, 5% पंचायत कोऑर्डिनेटर को जाएगा। प्रोडक्ट सेल में भी पैसा मिला, कार्ड बनाने में भी मिला। कार्ड बनाना 3 महीना के बाद बंद हो गया, कंपनी आपको डायरेक्ट महीना दे रही है। जो कॉलिंग से माल बुक हुआ उस किसान के पास जाने के लिए, वो किसान के पास कैसे जाएगा? पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर उस ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर को देंगे, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर किसको देंगे? पंचायत के कोऑर्डिनेटर। और पंचायत के कोऑर्डिनेटर किसको देगा? किसान को। किसान अगर पैसा देता है तो वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को ला के देगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट कंपनी। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? उनका पैदा किया हुआ जो जैविक से अनाज है, फल फूल है, जो भी कुछ है, उसको आप परचेज भी करेंगे। परचेज करेंगे, अगर आपका पंचायत कोऑर्डिनेटर करता है तो उनको 75 पैसा मिलेगा, आपको 50 पैसा मिलेगा, और इनको 25 पैसा। परचेजिंग करने में भी, और फिर वही रिसाइकिल होगा और फिर उसी क्षेत्र में जाएगा। तो ये हमेशा का काम, ये हमेशा का काम। शुरुआत थोड़ा सा कठिन है। कोई अगर पौधा लगाते हैं तो बहुत पसीना गिराते हैं, 2-4 दिन तो पानी डालना है ना उसमें। जब देख लेते हैं अरे तो हरा, हाँ पकड़ लिया, अब थोड़ा सा केयरलेस भी होता है थोड़ा, 2 दिन के बाद पानी डालना। अरे हाँ यार अब तो फूल आ रहा है, 10 दिन के बाद पानी डालना। फल आ रहा है, उसके बाद छोड़ भी दिए पानी, तो कुदरती पानी खींच के वो अपने से काम करना शुरू करता है। लेकिन फल आपको हमेशा मिलता है। बात समझ रहे हैं? फल आपको हमेशा मिलेगा। वृक्ष लगाने के टाइम थोड़ा सा मेहनत, बात समझ गए? एक बार क्रिएट कर लेंगे, एक बार क्रिएट कर लेंगे तो मेरा अंदाज है कि अगर जिसका 10 पंचायत हो, 15 पंचायत हो, और बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि हम लोग कोई गांजा अफीम नहीं बेच रहे, कोई यूरिया पोटास नहीं बेच रहे, जैविक बेच रहे। और अगर जैविक खेती हम लोग कराने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को देखकर इसी तरीके से पूरा देश जैविक में। आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 3-4 साल से कंटिन्यू चिल्ला रहे हैं कि जैविक खेती करिए। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री को आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि लाल किला के मंच पे भी जैविक की भाषण दे रहे। कहीं ना कहीं ये शंका है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि आज हम लोगों की उम्र घट के 150 साल से 60 साल तक सिमट गई है, 55 साल तक। इसमें कोई झूठ बात नहीं है ना? और हम लोगों के जो पीछे आने वाला जनरेशन है, क्या वो 60 साल जिएगा? ये हम जान रहे हैं कि 40 साल जिएगा, और उसके आगे आने वाला, उसके जो पीछे, उसके बाद जो आने वाला है वो 30 साल। यानी उसी में उसको नाना भी बन जाना है, दादा भी बन जाना है, सारा चीज हो जाना है। अभी बताइए कि हम लोगों को किसी को टाइम बताने के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई पूछता है भाई टाइम कितना हो रहा है, यार मेरे पास टाइम नहीं है, अपने काम पे लग जाते हैं, है ना? तो समय बताने के लिए समय नहीं है। तो उसके पास जो 30 साल और 40 साल है, वो उसके पास क्या टाइम होगा जैविक खेती करने के लिए? तो हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे तो हमारी पीढ़ी पीछे का पीछे रह जाएगा, और फिर जैविक में नहीं हो पाएगा। और ये सबसे बड़ा सच्चाई है, और ये आजादी से कम नहीं है।
ये आजादी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आजादी लेने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेना था और वो दिखाई देते थे ना दुश्मन। और आज का जो दुश्मन है वो दिखाई नहीं देता है और हर के किचन में, सारे लोगों के किचन में मौजूद है या नहीं है? आज आप अपने किचन के बगल वाले बेडरूम में बैठे रहते हैं तो कौन सा सब्जी बना, कौन सा दाल बना, उसकी खुशबू आपके नाक तक नहीं जाती है। और एक समय था कि 4 घर में खुशबू गूंजता था कि रहर के दाल बना है, भिंडी का भुजिया बना है, किचन से ही महकता था। तो बताइए, उस किचन से खुशबू गायब हो गया तो पौष्टिकता होगा उसमें? कुर्सी भी लगा के बैठा होगा है कुछ? पहले एक वैद्य जी 10 गांव का इलाज करते थे। कितना? 10 गांव का इलाज करते थे। और एक गांव को आज इलाज करने के लिए 150 डॉक्टर लगते हैं। पहले कोई बीमार पड़ता था तो उसके यहाँ फल फूल लेकर के 20 आदमी 25 आदमी पहुंचा रहता था। आज अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई अगर बोलता भी है मुंह से कि मेरे दादा को देखो ना, मुंह से तनी तनी बोला डालता, बात मर दे, हमारे दाना का तो खुदे कैंसर हो गया है। तो आदमी आज इतना ना त्राहिमाम हो चुका है, इतना ना पीड़ित हो चुका है बीमारियों से कि आम हो गया है कैंसर, टीबी, किडनी नहीं। और ये सारा चीज का क्या जड़ है? प्रदूषण थोड़ी है। सारे चीज का जो जड़ है वो है रासायनिक, और रसायन को भागना चाहिए। 2-3 राज्य से समाप्त हो चुका है। गूगल है आप लोग के पास, सर्च कर सकते हैं। वहां रसायन बेचना एक अपराध है और हमारा ये बिहार भी उसी श्रेणी में आने वाला है। तो जब तक हम लोग जन जन तक ये चीज को नहीं पहुंचाएंगे, और इस पहुंचाने के क्रम में हम लोग हमेशा, जो ऑफिस होगा यहाँ पे, उसमें हमेशा आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, मीटिंग करेंगे। आपके जो भी आप लोगों ने पंचायत बुक किया वहाँ गोष्ठी करवाएंगे। उस गोष्ठी में सारे किसानों को इकट्ठा किया जाता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे, पंचायत कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे और ब्लॉक के अधिकारी भी आएंगे। बात समझ गए? प्रशासनिक सारा लेटर वगैरह सब आप लोगों को मिलेगा। कि कहीं से आप माने अपने आप को इतना महसूस नहीं करना है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमको बोले। आप ऐसा आपको महसूस होगा कि हम जनहित का भला कर ही रहे हैं, खुद का भी भला करें और पैसे भी कमाएं। तो ये वर्क है। और बताइए कि कोई ऐसा वर्क जो बिना रिजल्ट का हो, कि हम बिना रिजल्ट दिए और हमको तनख्वाह मिलता हो। एक कपड़ा के भी दुकान में आप जाते हैं और वहां सर्विस करते हैं तो आपका मालिक आपके मुंह पर देखता है, आज आ गई सर, आज ना भी गए, 2 दिन से तार रहा है, तीसरे दिन आपको कहता है, अल्टीमेटम देता है, देख बढ़िया से दुकानदारी करो नहीं तो चल जाओ। बोलता है यार, पापा भी बेटा को बोलता है, कहाँ से आ गया लफंगा की तरह घूम के। जब तक अगर रिजल्ट नहीं आया तो साइकिल नहीं मिलने वाली। मैं मिसाल दे रहा हूँ। यानी घर का लोग भी आपसे रिजल्ट बोलता है, पढ़ाई के काम के रिगार्डिंग। माने जो भी आप वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आना अनिवार्य है। और बिना रिजल्ट का, हाँ, बिना रिजल्ट का एक ही चीज है, एक राइट जोड़ो एक लेफ्ट जोड़ो, तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो इसमें ना राइट जोड़ना है ना लेफ्ट जोड़ना है। बस में ना, ये सामाजिक वर्क है, इसमें दाल रोटी चलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सपना दिखा दिए, देखिए आप यहाँ है और आपने इसको जोड़ दिया और आपने इसको जोड़ दिया तो आप यहाँ सर फरारी तो जरूर ले लेंगे आप। तो ये सब काम अपने क्षेत्र में रह के 20,000, 40,000, 50,000 रुपये कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल से कमा सकते हैं। 2 महीना 1 महीना मेहनत थोड़ा सा जम के करना पड़ेगा और फिर ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। अगर आज 22,000 रुपये पेमेंट आ रहा है, 25,000 आ रहा है तो 27,000 आएगा, 28,000 आएगा, 40,000 आएगा, 50,000, यानी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पैसा बढ़ती चली जाएगी। मेहनत करना है और जो भी बोलना है सत्य बोलना है।
किसी को आप अगर कोऑर्डिनेटर बहाल करते हैं तो वहां पे चुनाव आपका महत्वपूर्ण है। आप उसको सच बोल के जोड़ें, जितनी कंपनी का जो सिस्टम है वो बताएं, और अच्छा कोऑर्डिनेटर ले। जोड़ना मेन मकसद नहीं है। आज ऑनलाइन कर देंगे, हर पंचायत से 2-4 आ जाएंगे हमारे पास। बात समझ रहे हैं? आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इसलिए बनाया गया उस जिले के, उस ब्लॉक के आप नियरेस्ट में रहने वाले, और जो लड़का आप चुनेंगे वो अच्छा चुनेंगे। अगर वो खराब काम करेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बात समझ गए? तो ऐसे में अच्छे लड़के का चुनाव करेंगे, इसलिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो अच्छा चुनाव एक बार कर लेंगे, हमेशा अच्छा रहेगा। रजिस्ट्रेशन कराना कोई बहुत बड़ी बात। अभी आप अगर आज का दौर ये है कि आप गधा के सिर पर ये लिख दे कि यहाँ नौकरी मिलता है, तो 2-4 आदमी अप्लाई जरूर करते हैं। इसलिए एक तो लॉकडाउन से मर गया आदमी, तरह तरह का जहां जहां लोग था वो सब लोग अपने अपने गांव आ गया, तो सोचता है भैया अब हम नहीं जाएंगे। 15% चले गए, 15% रह गए। नौकरी तो पहले भी कम था और आज भी और बढ़ गया ना। सच्चाई तो यही है। तो उसमें अगर आप नौकरी का एक सिस्टम लगा देते तो सब लोग आना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग का वर्क आगे बढ़े, और अगर अपने दिल में ठान लेंगे कि अपने क्षेत्र में हम वर्क अच्छा करा के रहेंगे तो अच्छा चुनाव जरूर करेंगे, और उसी अच्छा चुनाव का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछें और मैं उसका जवाब दूंगा। पंचायत कोऑर्डिनेटर को जो अपॉइंट करेंगे तो उसका भरण पोषण फिर 3 महीने के बाद से होगा? नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। आप जब फॉर्म पढ़ रहे थे कि 3 महीने के बाद मिलेगा, तो 3 महीने के बाद इसने क्या लिखा है कि अग्रिम राशि, यानी कोई एडवांस पेमेंट नहीं, अग्रिम राशि 3 महीने के बाद। हो सकता है कि आप अच्छा वर्क किए और आपने कहा कि सर हमको 5 से 10 हज़ार रुपया दिया जाए, मेरा कुछ वर्क फंस गया, तो उस टाइम हम दे सकते हैं। और अभी आप कल होकर के ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और परसों होकर के कहते हैं सर हमको 10,000 का बहुत ज़रूरत है, तो मैं नहीं दूंगा। नहीं, अग्रिम राशि का मतलब यही होता है, एडवांस पेमेंट नहीं। जितना वर्क आपने किया है उसका उसी दिन आप चाहे तो इनसे पैसा ले सकते हैं। एक दिन का भी, देखिए ये सिस्टम क्यों 3 महीना तक लागू किया गया, ताकि किसी को ये ना लगे कि यार मैं काम करूंगा, हो सकता है 1 महीना के बाद कंपनी भाग जाए। किसी के भी दिल में डाउट हो सकता है। तो आप ऐसा करें, 5 दिन में आके इनसे पेमेंट, 10 दिन में आके पेमेंट ले सकते, 30 दिन में आके ले सकते, 1 दिन में आके ले सकते। उसकी जब संतुष्टि पूरी रहेगी तो अपने क्षेत्र में वर्क अच्छा करेगा, और इसी अच्छा करने के क्रम में वो 3 महीना आराम से कर लेगा और रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, और कंपनी का जो मकसद है अच्छा करने का वो भी हो जाएगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री का कुछ अच्छा करने का जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। और पूछे कुछ, आप पूछे, आप लोग का कोई क्वेश्चन है आपका? सर आप बोले। ब्लॉक से हम हैं जी जी। ब्लॉक में स्थायी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब कि हमको बाहर ही जाना पड़ेगा ब्लॉक से? नहीं, देखिए ब्लॉक के अंदर आपको हायर किया गया। ब्लॉक ऐसा नहीं कि ब्लॉक के अंदर आप जो चारों दिशा में जो आपके पंचायत है वहां आपको जाना है। कब जाना है? जो गोष्ठी होगा हमारे कंपनी की तरफ से, उसमें आपकी उपस्थिति हो। कितने देर का? आधा से 1 घंटे का उपस्थिति है, क्योंकि जब तक आपको लोग वहां जानेंगे नहीं। देखिए ये जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो लोग स्टॉक पॉइंट के लिए भी आप ही के पास आएंगे। पंचायत कोऑर्डिनेटर के पास आएगा तो पंचायत कोऑर्डिनेटर आपके पास आएगा, ठीक है ना? तो वहां पे क्या है, लाखों का टर्नओवर होता है, तो आपका वहां फेस वैल्यू होना जरूरी है। आप वहां जाएंगे, समझाएंगे, ये क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम में सारा चीज आपको पता चल जाएगा कि वर्क क्या है, कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है। तो ये सब गोष्ठी में जाने के बाद ही पता चलेगा, है ना? अभी बोल दूंगा भूल जाएंगे आप। और सबसे बड़ी बात,
किसानों को जो लत लगा हुआ है ज्यादा दवा यूज करने का, हमारे जैविक में उस टाइप का सिस्टम नहीं है। और किसी भी खेती को, किसी भी गाछ वृक्ष को लगाने के लिए किसान को 4 ही दवा की जरूरत पड़ती है, कितनी बड़ी से बड़ी खेती करे। पहला, जब वो खेत की मिट्टी को तैयार करता है तो खाद डालता है, पहला दवा हुआ। दूसरा, जब उसमें अंकुर फूट के बाहर आने लगता है तो दूसरी दवा, यानी तेज से विकास करे तो दूसरा दवा। तीसरा, जब उसमें कोई फूल और फल आ जाता है, किसान ये चाहता है ना कि वो गिरे नहीं, झड़े नहीं, तो तीसरा दवा। और चौथा क्या होना चाहिए कि कोई कीड़ा नहीं लगे, कोई बीमारी नहीं पकड़े। चौथा, आप बताइए कि पांचवा कोई दवा होना चाहिए था क्या? दिल की बात बोल रहा हूं, पांचवा कोई दवा होना चाहिए? किसी भी खाद बीज के दुकान में आप जाएंगे तो 450 तरह का दवा होता है। जानते हैं क्यों? ये कॉस्ट बढ़ाने के लिए होता है, किसानों को चूसने के लिए होता है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? लागत ज्यादा, आमदनी कम होता है। तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? 4 तरह का दवा देता है, बोले ये भी डालिएगा, ये भी डालिएगा, 2 ml इसमें से भी डालिएगा, 5 ml इसमें से भी डालिएगा। मालूम हुआ कि 1400 रुपए का दवा दे दिया। किसान घबरा करके इसमें का उसमें डाल दिया, नीचे से पत्ता, ऊपर से पत्ता पीला होने लगा। फिर किसान घबरा के गया, सर मेरा जो है नीचे से पीला हो रहा है। अरे तेरी, सही टाइम पर आ गया, एकदम सही टाइम पर, ना तो ना बच गए। थोड़ा सा 2 मिनट में बैठ सकता हूँ? तो वर्क को करने के लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत होगी। आज एक कोऑर्डिनेटर आपके पास आएंगे, उनकी ट्रेनिंग करा दीजिए, उनको क्षेत्र में उतार दीजिए। 5 आएंगे, 5 को उतारेंगे। यानी आपका काम ना रुके, आप अपने काम को आगे बढ़ा दें, पास आउट करें और जल्दी से जल्दी उनकी ट्रेनिंग कराएं, ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके कम से कम 10 किसान से भी मिलेगा तो वहां पे आपका काम हुआ। अगर ये जान लेंगे तो 10 से 100 होने में टाइम नहीं लगेगा। और आपको कार्ड नहीं बनाना, आपको किसान के पास जाके समझाना नहीं, आपको सिर्फ एक चीज जरूर करना है कि उसका नंबर पे हमेशा सुबह और शाम कॉल जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना, ताकि उसको लगे कि मेरे ऊपर कोई मेरा सीनियर है। और ऐसे सूद करके छोड़ना होगा तो ना आपका रिजल्ट आएगा, ना आपके पंचायत कोऑर्डिनेटर का रिजल्ट आएगा। और कोई गलत प्रलोभन भी नहीं देंगे बहाली के लिए, और उसको भी कहेंगे कि तुमको कार्ड बनाने के लिए कोई गलत प्रलोभन नहीं देना है। उनका डॉक्यूमेंट, हाँ, डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो लेंगे ही आप। गलत प्रलोभन का मतलब कि जो हमने बताया 1500 कार्ड, तो वो लड़का बेतिया का रहने वाला और 1500 कार्ड बनाया। तो हम लोगों ने पूछा कि आपने क्यों, माने 1500 इतना क्यों, आपके अंदर क्या था सिस्टम जो 1500 कार्ड 1 महीना में बनाए? तो उन्होंने कहा छोड़िए ना सर, ये तो राज है, ये हम बता देंगे तो सभी लोग करने लगेगा। हमने नहीं, बताओ, अगर बता दोगे कुछ अच्छा स्कीम होगा, सिस्टम होगा तो मेरी कंपनी लगाएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, ये बता देंगे तो सब पंचायत कोऑर्डिनेटर जो है ना 1500 बनाएगा तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। मैंने बोला ऐसा बात नहीं, बताओ। तो सर हम कहते थे किसान को कि 20-20 किलो गेहूं मिलेगा हर महीने, तो लोग कार्ड बनवाने के लिए लाइन लगा। तो हम बोले कि ऐसा क्यों करें, जबकि आपको समझाया जाता है, हमारे फॉर्म में भी है कि कोई गलत प्रलोभन नहीं देंगे। आपने ऐसा क्यों किया? तो सर कार्ड जल्दी बनाना था। बोले कार्ड जल्दी बनाना था तो इसका मतलब क्या? झूठ बोल रहा। तो ऐसा है कि आप बनाते रहिए अपने क्षेत्र में हमारी कंपनी के साथ, निकाल लीजिए। तो ऐसा भी नहीं करना है
कि किसानों के साथ जो गलत कमिटमेंट करेगा उसको उसी क्षेत्र में रहना। और मैं बार बार हर जगह हर गोष्ठी में ये समझाता हूँ, हर किसान को भी समझाता हूँ, ऐसे ऐसा चीज है, ऐसे ऐसे सिस्टम मिलेगा आपको, अगर आपको जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। क्योंकि जीविका जब 10 रुपये वसूल रही थी तो हंसने वाले लोग वहीं पे चबूतरा पे बैठ के 10 रुपये खाने लगा और हंसते थे, जा पैसा लेके भाग जाएगा। आज वो जीविका का जो सिद्धांत था सही था, और जीविका के अंदर आपको नौकरी करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो जिसके अंदर सच्चाई था वो आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई, हेलीकॉप्टर से पैसा गिराती थी। जेवीजी मालूम है ना आपको? जेवीजी बहुत बड़ी कंपनी, हेलीकॉप्टर से कोई चीज गिराती थी, लोग देखता था अरे बहुत अच्छी कंपनी है, फ्री में पैसा बांट रही, और इतना ना पैसा बांटी कि सोचने लगा लोग और करोड़ों इन्वेस्ट डाल दिया, और ऐसा ना भागा कि पता ही नहीं चला जाएगी। अच्छा भी कंपनी है। चुनाव हम लोग, हमारी कंपनी, ये नहीं मैं बोलता हूँ मेरी कंपनी सबसे बेहतर है, नहीं, हमारा जो सिस्टम है वो सबसे बेहतर है, औरों से जुदा है। हम किसी से बिफोर पैसा नहीं लेते कि आप 5,000 रुपया राइट से जोड़ दो और आप 5,000 लेफ्ट से जोड़ो, और मैं हमेशा 10,000 रुपये तो नहीं। आपके किसान के पास पहुंच जाएगा प्रोडक्ट, तब पैसा देना और आगे बढ़ा देना। और वो भी कैसे देना? 10 रुपये का पेस्ट 99 रुपये में नहीं बेचना, 10 रुपये का 5 रुपये में देना। सिस्टम ये ला, बस मैंने उसमें भी पंचायत कोऑर्डिनेटर को 5 रुपया यानी कि 5% मिलना, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 1% मिलना है। आपके कार्ड बनाने के माध्यम में भी बहुत सारे ऑर्डर आएंगे कि हमको 10 बोरा दे दीजिए, हमको 5 बोरा दे दीजिए, तो वो ऑर्डर को भी रिसीव करना है, और उसके सैलरी के अलावा ये 5% उसको मिलता है। समझ रहे बात को? तो पैसा पहले नहीं ले रहा है, पहले प्रोडक्ट ले जाके दे देना है। तो यहाँ पर वो भी डाउट क्लियर हो गया। पंचायत में जो कोऑर्डिनेटर काम करेगा वो कमीशन बेसिस पे काम करेगा या मंथली? मंथली बोला ना सर, ये मंथली है। अब आप अपने क्षेत्र में हैं, मैं डायरेक्ट आपको अगर मंथली दे रहा हूँ बिना टारगेट का, तो कभी मेरा मिशन सक्सेस नहीं होगा। लिख लीजिए, बहुत ऐसे काम है। उनको सर सैलरी देना पड़ेगा, तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ही पे करेगा या फिर कंपनी? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो सैलरी इन हैंड मिलेगा या फिर अकाउंट में? 3 महीना तक इन है, 3 महीने के बाद अकाउंट। 3 महीने तक क्यों? आप हमको जान ले, हम आपको जान ले। सर इसलिए, और जैसे कि ब्लॉक में हम लोग ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग पंचायत कोऑर्डिनेटर जो बहाल करवाएंगे तो कहाँ से करवाएंगे? घर बैठे करवाएंगे या घर पर? उससे पहले तो हम लोग को मुखिया के संपर्क में जाना पड़ेगा ना? नहीं, देखिए, मुखिया के संपर्क में कब जाना है? जब हमारा पंचायत कोऑर्डिनेटर रेडी हो जाता है। पंचायत कोऑर्डिनेटर मेरा नियुक्त हो गया और उसकी ट्रेनिंग दे दिया, तब वो पंचायत कोऑर्डिनेटर अपने पंचायत में वर्क करेगा। तो मुखिया जी का वहाँ जैसे जानेंगे नहीं तो डायरेक्ट कैसे बहाली देते? नहीं समझ। जैसे किसी लड़का को बहाली करना है तो पंचायत में, तो वो कैसे संपर्क में है? देखिए, उससे आपको आपके नियरेस्ट ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। हम तो आपको नहीं जानते, ये माध्यम बने और इनके माध्यम से आप आए और आप ही के माध्यम से पंचायत कोऑर्डिनेटर आए। अब कैसे आएगा ये भी अगर हम ट्रेनिंग ले तो आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कैसे, ये छोटी सी बात आप नहीं समझ पाए कि आपके माध्यम से आपको माइंड सेट लगाना है कि फलाने पंचायत में फलाना लड़का अच्छा है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, बताएंगे कि ऐसा ऐसा वर्क आया है मेरे पास, क्या तुम करना चाहते हो? तो बोलेगा कि कैसा कंपनी क्या है, उसके बारे में आप बताएंगे। अगर आप अच्छे ढंग से नहीं बता पाते हैं तो आप इनको रेफर करें, और ये अच्छा से नहीं बताते हैं तो ये हमको करेंगे, हम उनको बता देंगे डायरेक्ट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो घूम फिर करके यहाँ पे पहुँच जाएगा।
आपसे कोई पूछा, आपको नहीं जानकारी है, आप इनसे पूछे, इनको नहीं जानकारी मेरे से, है ना? तो कोऑर्डिनेट होना है और इसी कोऑर्डिनेट को आगे बढ़ाते जाना है, समझ गए? नहीं सर, और कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नहीं है जिसके संपर्क में 20, 25, 22, 18, 7, 2, 4 आदमी नहीं है। जब आप उसको ये बताएंगे कि ये वर्क है, ऐसा ऐसा काम है, तो भले वो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको अच्छा लगा तो वो रेफर बाय फलाना, रेफर बाय फलाना कर देगा, आपका काम आसान है। अब कह रहे कि उसकी बहाली करने के लिए उसके क्षेत्र में जाना होगा या हमको ब्लॉक में बैठना होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो बुलाता है आपको तो आप उसके पास जाएं, अगर वो बोलता है कि हम आते हैं मिलने के लिए तो आप वहां खड़े रहे, तो इस तरीके से होगा, समझ गया? फिलहाल मतलब कोई अस्थाई नहीं है, अपने घर से ही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हम किसी को फोन अपने पंचायत में, किस चीज का अस्थाई चाहिए जैसे सर बताइए? हम ब्लॉक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, हाँ, तो हम मान लीजिए मेरे ब्लॉक में या 10 को पंचायत है, 10 पंचायत में से 5 पंचायत का लड़का बोला कि हम करने के लिए आ रहे हैं, तो बोला कि ठीक है सर हम 5 एक ही साथ में आ रहे हैं, कहाँ आए? तो यहाँ आए ना, मधुबनी आए। हाँ मधुबनी आए। आप बोले, ट्रेनिंग का टाइम होगा, वो तो अलग चीज़ है। आप बोले कि अगर आप चाहते हैं तो एक फॉर्म ले जाइए, फिलअप करिए, उस पर फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाइए और मुझे दे दीजिए, आपका आईडी आ जाएगा, मैं आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लूँगा, हो गया। उन लोग का भी सर ब्लॉक हाँ सब करें। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर कोई काउंटर नहीं, नहीं ये काउंटर है ना, बस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेन काउंटर ये है। हम लोग घर बैठे ही अपना जी, सैलरी उसका कितना रहेगा पंचायत में? पंचायत कोऑर्डिनेटर का, पंचायत कोऑर्डिनेटर का इन्होंने बताया होगा सैलरी आपको 7,000 प्लस 3,000 रुपया है जी, 10 जी, एक 5%। उसके पंचायत में जितना सामान का सेल होगा उसका 5% उसको मिलेगा, या खुद से करेगा सेल, या ऑर्डर आएगा सेल, या हम लोग ऑर्डर से लेंगे, उसका 5%, या जैसे भी हो उस पंचायत में अगर सेल होता है तो उसको 5% जाना, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? और सर ये जो 3 मंथ जो बोल रहे थे सैलरी के बारे में, वो जो इवेंट वो 3 मंथ के बाद ही परमानेंट होगा, जैसे हाँ। अपना ब्लॉक और ये जी। पंचायत कोऑर्डिनेटर वर्क जैसे जैसे करेगा जी उस टाइप से अपना जी, फिक्स होगा, और उससे पहले 3 मंथ तक वो धीरे धीरे काम कर रहा तो वो जो उसका सैलरी है हाँ वो वो लेते रहेगा मिलेगा। 3 महीने तक। सर एक टारगेट बेस होगा ना, कितना कार्ड आपको बनाना है? 400 बनाना है, बताया ना 400 मिनिमम। 400 है, 10,000 की सैलरी पानी है तो 400 उसको देना है, और आप 400 के लिए चिंता नहीं कीजिए, वो 800 और 900 आपको फॉर्म देगा, जब वो बनाना शुरू करेगा ना तो 800 900। कंपनी एकदम न्यूनतम सोच के रखी है कि कम से कम इतना भी आए तो वो एक्सेप्टेबल है, बस समझ गए ना? अगर उससे भी नीचे आइए तो क्या एक्सेप्टेबल है? अगर आप हमको 1200 डाटा देते हैं, 3 महीना में क्या हुआ, 400 इंटू 1200, तो 1200 डाटा अगर मेरे पास आता है तो हम क्या करते हैं, आपको रखते हैं परमानेंट सैलरी। तो परमानेंट सैलरी क्या है, पैसा हमको कंटिन्यू आपको देना है, तो हम उस डाटा से अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं, उसी डाटा से हम बिजनेस करते हैं कि भैया धनिया ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो जब हम बेचेंगे आपके डाटा से, तभी तो आपके यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सैलरी जानिए अभी फिक्स नहीं होगा। सैलरी फिक्स है भैया, उनका कोऑर्डिनेटर का पंचायत कोऑर्डिनेटर का फिक्स। हाँ, आपका भी फिक्स है। 7,000 जैसे जैसे वर्क करें वैसे उसका इंसेंटिव बढ़ेगा। नहीं टीएडी आपको एक्स्ट्रा 3,000 रुपये भी देना होगा, 7 और 3 10,000 एक्स्ट्रा 5% का कुछ और जो सेल होगा उसका 5% देना, पंचायत कोऑर्डिनेटर अच्छा वर्क करेगा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को फायदा ठीक है? और कुछ समझेंगे आप? ये वर्क सर कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये वर्क आज से है,
कुछ दिन पहले से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आज पहली बार बुलाया है इन लोगों ने। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास हमेशा आऊं, आप हमेशा जुड़े, है ना? लोगों को जोड़ना होगा। अब लोगों को जोड़ेंगे तो लोग अपना काम छोड़ के मेरे साथ ऐसे तो नहीं जुड़ेंगे, तो उनको सैलरी भी होनी चाहिए। अगर उनको सैलरी देना है तो हमको कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, समझे? और उसके बेनिफिट से हम लोगों का पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, इसको हम लोग आगे बढ़ाना है। और जितना हम लोग करेंगे उतना ही मुनाफा मिलेगा। घर पे सूतेंगे कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए?